तर्क दुनिया का मतलब क्या है? तर्क दुनिया समझने से पहले सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आपके अपने खुद के दिमाग में आपके नज़रों में दुनिया क्या है। जैसे मान के चलो कि आप जिसे दुनिया समझते हो मौज मस्ती है। आप जैसे समझते हो कि मोबाइल में लगे रहना, मोबाइलों को निहारना, मोबाइलों में इंटरटेनमेंट करते रहना, ये दुनिया है। अब किसी की दुनिया ये सोचते होंगे, उनके दिमाग में माइंड में ये होगा कि बीवी बच्चे ये दुनिया है, बीवी बच्चे संभालना यही दुनिया है। कुछ लोग समझते होंगे कि खाना पीना कारोबार ये दुनिया है। हर इंसान के अलग अलग अपने एक कॉन्सेप्ट हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि दुनिया बोलते किसको हैं और किस दुनिया को हमें छोड़ना है, यानी कि तर्क दुनिया होना है। और दुनिया को छोड़ने का एक ही मतलब होता है कि खुद को फना कर देना, खुद को ख़त्म कर देना। लेकिन तर्क दुनिया होने वाले पिछली दौर में ऐसी ऐसी हस्तियां थीं कि जिन्होंने खुद को फना, खुद को ज़िंदगी तबाह बर्बाद ख़त्म नहीं किया। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जो अपने घर बार छोड़कर इस दुनिया से जंगल इख्तियार कर लिया, जंगल में चले गए। और जंगल इख्तियार करने के बाद खुद की बीवी का खाना हाथ का पका हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन किसी और की बीवी के हाथ का खाना शुरू कर दिया। खुद के घर का खाना तो उन्होंने तर्क कर दिया, लेकिन किसी और के घर का खाना उन्होंने गवारा अपने लिए कर लिया। अब वो जंगल में जाकर बैठ गए। अब उनको देखकर लोगों ने, जो लोग गुजरने वाले राही मुसाफिर ने देखा, उन्होंने देखा कि पता नहीं कौन बेमार भूखा प्यासा बैठा है। उन्होंने अपने घर से खाना लाकर दे दिया, कुछ पहनने को कपड़े दे दिया। अब रही बात, ये दुनिया तो तर्क कर दिया, छोड़ के जंगल इख्तियार कर लिया। चलो यहाँ के हवा नहीं ले सकते, यहाँ के सांस नहीं ले सकते, यहाँ अपने बीवी बच्चों के, अपने घर के पकाए हुए हाथों के खाने भी नहीं खा सकते। पर जिस जंगल में गए, जो जंगल इख्तियार किया, वहाँ तो हवा लोगे, वहाँ तो सांस भी लोगे। अब जिन लोगों ने ये कदम उठाए, जिन्होंने जंगल इख्तियार किया, रहें तो वो इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर रहे ना, इसी दुनिया के हवे उन्होंने सांस के जरिए लिया। अगर आपने इस दुनिया को तर्क किया, जंगल इख्तियार किया, ये सोचकर कि ये दुनिया हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमारी जहन को, हमारे जहन को भटका रही है, लेकिन क्या वो जंगल वाली दुनिया इख्तियार किया, इस दुनिया को छोड़कर, क्या वहाँ की हवाएं, वहाँ की फिजाएं, वहाँ के चरिंद परिंद, क्या उन्होंने आपके जहन को नहीं भटकाया? क्या वो आपको डिस्टर्ब नहीं किया? तो जिस दुनिया को परेशानी का सबब बनाकर इस दुनिया से जो लोग दूर हुए और जंगल इख्तियार किया, जिन्होंने ये दुनिया को बुरा जाना,
तो सरकार गौहर शाही इसी गलत कॉन्सेप्ट को, इसी गलत ख्यालातों को दुरुस्त करने के बीच, दुरुस्त करने के लिए हमारे बीच आए। तो सरकार गौहर शाही की तालीम, तरबियत हमें ये बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए ये दोनों जहां बनाए, ये दुनिया बनाया, तो क्या ये दुनिया खराब बनाया होगा? ये दुनिया इतनी बुरी बनाई होगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए अगर इस दुनिया को सजाया तो क्या खराब सजाया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इन आसमानों को सितारों से मुतय्यन कर दिया अपने महबूब की खातिर। जानवर पैदा किया अपने महबूब की वफा के वास्ते। ये चांद, सूरज, सितारे तेरी जिया के वास्ते। सब्जियां सब्ज किया तेरी गिजा के वास्ते। हत्ता के ये सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। ये सारा जहां तेरे लिए लेकिन तू खुदा के लिए, खुदा के वास्ते। तो हमारे सरकार गौहर शाही की तालीमों तरबियत हमें ये सिखाती है कि सारा जहां, सब चीज़ अपने महबूब के वास्ते और अल्लाह ने बना दिए और उनकी उम्मतों के लिए बनाए। मतलब कि हर चीज़ अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाए और बंदे को अल्लाह ने अपने लिए बनाया। ये आँख है जो अल्लाह ने दिए, जो देखना है देख। ये कान दिए, जो सुनना है सुन। ये जुबान दिए, जो बोलना है बोल। ये पैर दिए, जहाँ जाना है जा। हाथ दिए, जो करना है कर। मगर ये जो दिल है आदम की औलाद के अंदर, इंसान के अंदर, मगर वो दिल अल्लाह के लिए है। मगर ये दिल अल्लाह फरमाता है ये मेरे लिए है। मतलब कि जिस्म का हर आजा ये तेरे लिए, जो करना है कर। लेकिन ये जो कल्ब है, ये जो दिल है, ये मेरे लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और ये कल्ब मेरा घर है, अल्लाह का घर है ये कल्ब। और हदीसों में भी ये बात आई है कि मोमिनों का जो दिल है वो अल्लाह का घर है। अब सोचने वाली बात है ये कि इस कल्ब की ताकत, इस कल्ब की क़ुव्वत क्या होगी। जिस इसमें जात अल्लाह को अर्श नहीं संभाल सका, फर्श नहीं संभाल सका, ये पहाड़ नहीं संभाल सके, लेकिन उस इस्म को, इसमें जात अल्लाह को ये कल्ब कैसे संभाल सकता है, ये कल्ब कैसे संभाल लेता है। ये मत सोचो कि ये कल्ब मुट्ठी भर है, ये दिल मुट्ठी भर है। ये मुट्ठी भर नहीं है जिसे आप समझ रहे हो। ये तो गोश्त का लोथरा है ये दिल, जो जिस्म के अंदर जो धड़कता है, जो मुट्ठी भर है। लेकिन इस मुट्ठी भर दिल के जानिब जो मखलूक है, जो हकीकत में वो है लतीफ़ा कल्ब, उसकी ताकत का आलम क्या होगा, उसकी क़ुव्वत का आलम क्या होगा। वो है असल कल्ब। तो दर हकीकत उसी कल्ब को अल्लाह ने अपना घर करार दिया, अल्लाह का अर्श करार दिया। और उसी कल्ब को सजाने की बात है, उसी घर को बसाने की बात है, उसी घर को, उसी कल्ब को पाक करने की बात है। यहाँ पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर वो बिगड़ा तो तेरा पूरा वजूद बिगड़ा, अगर वो संभला तो तेरा पूरा वजूद संभला।
याद रख वो गोश्त का लोथरा तेरा दिल है। तो ये मुट्ठी बराबर का जो दिल है, जो हमारे सीने में धड़कता है, वो तो गोश्त का लोथरा है। उसकी ओर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि उसे नहीं बिगड़ने देना है। दर हकीकत वो गोश्त का लोथरा, वो मुट्ठी बराबर का दिल, वो असल लतीफ़ा कल्ब का जरिया है, उसका एक माध्यम है, उस कल्ब की तस्बीह है वो, ये गोश्त का लोथरा। ये जो गोश्त का लोथरा मुट्ठी बराबर का जो है, जो दिल, ये जो धड़कता है, इस धड़कन के साथ दर हकीकत वो असल जो हमारी रूह है, जो लतीफ़ा कल्ब है, वो तस्बीह इस धड़कन के साथ करती है, इस धड़कन को अपनी तस्बीह बनाती है और उस तस्बीह के जरिए जिक्र इलाही करती है। इस धड़कन को अपना माध्यम, अपनी जरिया बनाती है वो रूह लतीफ़ा कल्ब जो दिल के जानिब है, इस गोश्त के लोथरे के जानिब है। और वो रूह लतीफ़ा कल्ब इसे अपना तस्बीह बनाती है, इसके टिक टिक के साथ अल्लाह का जिक्र मिलाती है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई कि हर अमल का दारो मदार जो है वो नियत पर है। तुम कुछ भी अमल करो, उसके जो दारो मदार हैं वो तुम्हारी नियत पर ही है। इन्नमल अमालो बिन नियात। तो जो भी आप नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदक़े, जो भी आप नेक अमल हो या बद अमल हो, जो भी आप अमल करेंगे उसका दारो मदार किस पर है? वो नियत पर है, नियत पर। और ये नियत क्या है? नियत दर हकीकत आपका दिल, आपका कल्ब है, दिल की गहराई है, कल्ब की गहराई है, जो कल्ब में आके, दिल में आके ठहर जाए। जो नियत, जो इरादे दिल में आकर कायम कर जाए, तो हर अमल का दारो मदार नियत पर है और नियत का जो मदार है वो दिल पर है। तो हमारे बीच सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, हमारे सरकार गौहर शाही ने जो तालीम व तरबियत पेश किया है, जो उनकी तालीम है, वो तालीम हमें ये बताती है, ये हमें सिखाती है कि ये दुनिया हमें परेशान नहीं कर सकती है, ये दुनिया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, जिसके वजह से हमें ये दुनिया तर्क दुनिया होना पड़े, जिसकी वजह से हमें ये दुनिया छोड़कर जंगल इख्तियार करनी पड़े, जैसा कि पहले दौर के लोग कर चुके हैं, कर गुजरे। लेकिन सरकार गौहर शाही के आने के बाद और उनकी तालीम व तरबियत हासिल होने के बाद जो वो नियाब तोहफा लोगों में आम किए, जो तालीम व तरबियत दिए, वो हासिल करने के बाद, सरकार की नज़रों में आने के बाद ये पता चलता है कि ये दुनिया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ये दुनिया बुरी नहीं हमारे लिए साबित हो सकती है, हमें परेशान नहीं कर सकती है, जिस वजह से हमें ये दुनिया छोड़कर जंगल इख्तियार करना पड़े पहले के लोगों की तरह, तर्के दुनिया हमें होना पड़े पहले के लोगों की तरह। सरकार ने ये तालीम दी कि तू इसी दुनिया में रह, बीवी बच्चे संभाल, परिवार संभाल, अपने कारोबार संभाल। ये सरकार गौहर शाही ने तालीम दी कि बीवी बच्चे संभाल, कारोबार संभाल, अपने परिवार संभाल, तू इसी दुनिया में रह। तू जिस तरह नमाज, रोजे, हज, ज़कात कर रहा है वो सब अमल तू करता रहे, लेकिन बस एक काम कर, तू अपने इस दिल को दुरुस्त कर ले। जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए, और अगर वही फसाद में मुब्तला रहे तो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला रहेगा। याद रख, वो गोश्त का लोथरा
तेरा दिल है, दिल है, दिल है। तो सरकार गौहर शाही ने इसी दिल को दुरुस्त करने की तालीम दी, जो कि आज से 1450 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दिया उस दौर के लोगों को। और वही तालीम सरकार गौहर शाही ने इस दौर के लोगों को तालीम दी कि अपने दिल को दुरुस्त कर, अपना दिल को तू दुरुस्त कर, इसी दुनिया में तू रहे, बीवी बच्चे कारोबार संभाल, अपने दिल को दुरुस्त कर ले। तुझे जंगल जाने की अब जरूरत नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को हासिल करने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं। तेरे लिए दुनिया मुसीबत नहीं साबित होगी, तेरे लिए दुनिया ये परेशानी की सबब नहीं बनेगी, तेरे लिए ये दुनिया दिक्कतें खड़ा नहीं करेगी। अगर तूने अपने दिल को दुरुस्त कर लिया, अपने कल्ब को रोशन जमीर कर लिया, अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लिया। क्योंकि जो भी बुराइयां पैदा होती है, चाहे जलन या हसद या बुग़्ज़, इनात, तकब्बुर, अहंकार, गिले शिकवे, जो भी दिक्कतें परेशानियां पैदा होती है, रिश्तों में दरार, भाईचारे खत्म होना, जो भी पैदा होती है, इन सब का कारण तेरा दिल है। एक मोटी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जर उन्होंने बता दिया आज से 1450 साल पहले, और उसी बात को बारीकी से समझाया, उसके राज खोले, उसे किस तरह दुरुस्त किया जाता है, उसे किस तरह रोशन जमीर किया जाता है। किसने खोले? सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने खोला, सरकार गौहर शाही ने खोला, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने खोला। अलरा टीवी के जानिब से लोगों को इस दिल का तालीम, इस दिल को किस तरह बेदार किया जाता है, इस दिल में जिक्र अल्लाह किस तरह उतारा जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमान कि आए बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथरा है, उसकी इस्लाह कर ले तो तेरा पूरा वजूद की इस्लाह हो जाएगी। तो वो इस्लाह किस तरह किया जाता है, इसकी बारीकी पॉइंट, इसकी बारीकी तालीम अगर खोले हैं कोई, तो वो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने खोले हैं। बारीकी से समझाया है, लोगों के बीच इसकी हकीकत पेश की है कि किस तरह से इस दिल की इस्लाह की जाती है, इस दिल को किस तरह दुरुस्त किया जाता है। हमारे सरकार गौहर शाही की तालीम ये बताती है कि तेरी दुनिया क्या है, तेरी दुनिया क्या है। तो हमारे सरकार गौहर शाही की तालीम, तरबियत हम गुलामों को ये बताती है, ये सिखाती है कि ना तेरी बीवी तेरी दुनिया है, ना तेरे माल तेरी औलाद तेरी दुनिया है, ना तेरे ये धन तेरे कारोबार ये तेरी दुनिया है। जो शय तुझे अल्लाह के याद से गाफिल कर दे, जो शय तुझे अल्लाह के याद से गाफिल कर दे, वो तेरी दुनिया है। ना तेरी बीबी तेरी दुनिया, ना तेरे औलाद तेरी दुनिया, ना तेरे माल तेरे कारोबार, ना ये कुछ भी तेरी ये दुनिया नहीं है। जो शय तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तुझे अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, तेरे दिल में अल्लाह के जिक्र से तुझे गाफिल कर दे, तेरे दिल में अल्लाह का जिक्र सरायत ना करे, वो हर शय तेरी दुनिया है। जो शय तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, वो दर हकीकत तेरी दुनिया है। ये हमारे सरकार गौहर शाही की तालीम, तरबियत हम गुलामों को बताती है, सिखाती है। अगर तुझे अल्लाह के याद से जो शय गाफिल कर दे, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो, जो तस्बीह तू हाथ में पढ़ रहा है, अगर वो तस्बीह तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, जो कुरान मजीद तू
जिसकी तिलावत कर रहा है, वो कुरान मजीद की तिलावत तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तो ये बंदगी भी तेरी दुनिया है। वो मस्जिद, जिस मस्जिद को तू जाता है 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए, वो तस्बीह जो तू हाथों पे लेकर तस्बीह पढ़ता है, जिसमें अल्लाह का जिक्र तू करता है, जो कुरान मजीद की तिलावत जो तू करता है, वो कुरान मजीद, वो तस्बीह, वो नमाज, वो मस्जिदें अगर तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तो दर हकीकत ये तेरी दुनिया है। ये रब की बंदगी आप भला सोचने वाली बात है कि अल्लाह की बंदगी, तस्बीह के बारे में मैंने बोल दिया, कुरान मजीद की तिलावत के बारे में मैंने बोल दिया, मस्जिद नमाजों के बारे में मैंने बोल दिया। अब आप सोचोगे, हैरान होगे कि ये क्या मैंने बोल दिया, कि अल्लाह की बंदगी भी भला अल्लाह की याद से गाफिल करती है। जी हाँ, अल्लाह की बंदगी भी अल्लाह की याद से गाफिल करती है। जो इबादत, जो रियाजत, चाहे वो तस्बीह हो, चाहे कुरान मजीद की तिलावत हो, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज हो, अगर उसमें तेरे अंदर अहंकार पैदा कर दिया, तेरे अंदर रियाकारी पैदा कर दी, तेरे अंदर दिखावे पैदा कर दिए, तुझे नामो शोहरत के लिए तूने अगर वो इबादत, वो रब की बंदगी की, तो वो भी इबादत तेरे लिए तेरी दुनिया है। तुझे रब से, तुझे उसने गाफिल किया। तुझे जो भी तूने अदा किया रब की बंदगी, चाहे तस्बीह, चाहे कुरान मजीद की तिलावत या नमाजें भी तूने अदा की, या मस्जिद की तामीर ही तूने की, और तेरी नियत इन्नमल अमालु बिन नियत, अगर तेरी नियत ये रही कि लोग हमें बड़ा समझे, लोग हमें कुछ जाने, लोग हमें पहचाने, तेरे अंदर रियाकारी पैदा हो गई ये अमल करने के बाद, ये बंदगी करने के बाद, तो दर हकीकत तुझे याद इलाही से, तुझे तेरी ये नेक अमल, तेरी ये इबादत, तेरी बंदगी, तुझे हकीकी याद इलाही से तुझे गाफिल किया। तेरी ये नेक अमल, तेरी ये बंदगी, तेरी ये तस्बीह, तेरी ये मस्जिद की तामीर, तेरी ये 5 वक्त के नमाज, तुझे हकीकी याद खुदावंद ताला से तुझे गाफिल किया, तेरे दिल से याद इलाही को दूर किया, तेरे अंदर रियाकारी पैदा किया, ये रब की बंदगी, तेरे अंदर अहंकार पैदा किया, तेरे अंदर दुनिया की लालच, दुनिया की ख्वाहिश पैदा किया, तो दर हकीकत ये बंदगी भी, ये इबादत, ये रियाजत भी दर हकीकत तेरी ये दुनिया है। जो तुझे याद इलाही से दूर कर दे, वो इबादत भी तेरे लिए तेरी दुनिया है। और सरकार गौहर शाही की तालीम और तरबियत हम गुलामों को ये सिखाती है, ये बताती है, सुभान अल्लाह, सरकार की तालीम और तरबियत ऐसी है हमारे कि वो तालीम सरकार गौहर शाही की ये बताती है कि तू अगर पूरी दुनिया के मजमे में तू खड़ा है, तू पूरी दुनिया के मेले तमाशे में खड़ा है, अगर तू पूरी दुनिया के मजमे में खड़ा है, दुनिया के मेले तमाशे में खड़ा है, और अल्लाह की याद से तू गाफिल नहीं है, तेरे दिल में अल्लाह की याद, अल्लाह की जिक्र बसी हुई है, तू अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, तो तू दुनिया में नहीं है। समझ में आ रही है बात कुछ? सरकार गौहर शाही की तालीम ये भी बताती है कि तू अगर पूरी दुनिया के मजमे में है, बहुत बड़े मेले में है, तमाशे में है, और उस जगह पे तू अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, जिक्र इलाही से गाफिल नहीं है, तो दर हकीकत तू दुनिया में नहीं है, तू दुनिया में नहीं है। लोगों को लगेगा कि तू इस सरजमी पे चल रहा है, लोगों को लगेगा कि तू इस सरजमी पे सांस ले रहा है, लोगों को लगेगा कि तू दुनिया के मजमे में है, लोगों को लगेगा कि तू दुनिया के मेले में है,
पर तू इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि तू याद इलाही से गाफिल नहीं है। ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मेरे कुछ चहीता पसंदीदा बंदे हैं जो सोते जागते उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल खरीद फरोख्त करते मेले तमाशे में रहें, किसी भी जगह रहें, वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। वो कौन है? अल्लाह के चहीते नेक बंदे जो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं, यानी कि याद इलाही में है, यानी कि हर वक्त दिल में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद बसाए हुए हैं। वो दुनिया में हैं पर वो दुनिया में नहीं है। जिस्म दुनिया में है पर उनकी तवज्जे, उनके तसब्बुर, उनकी दिल अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद में। दर हकीकत वो दुनिया में नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझना, अपने सोच, अपने ख्यालातों को बदलना जरूरी है। सरकार गौहर शाही की तालीम भी यही हमें सिखाती है, बताती है कि तू दुनिया में रह, बीवी बच्चे कारोबार संभाल, पर एक चीज तू ले ले, वो है इसमें जात अल्लाह, अल्लाह का जिक्र, जिससे तेरे दिल में पाकीज़गी, तहारत आ जाए, तेरे दिल में याद इलाही उतर जाए, अल्लाह का जिक्र उतर जाए, तू कुरान के मुताबिक फिट आ जाए। कि जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो सोते जागते उठते बैठते करवटों के बल भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं। तो तू कुरान मजीद के इस कलाम के मुताबिक तू फिट आ जा। ये तालीम और तरबियत सरकार गौहर शाही दे रहे हैं। तो इजाज़त जिक्र कल्ब लें और याद इलाही, अल्लाह का जिक्र अपने दिल में उतारें, क्योंकि सरकार गौहर शाही की तालीम तरबियत ही यही है कि तू अपनी बीवी बच्चों परिवार के साथ रहे, नमाज रोजे हज ज़कात जो तू करता है जिस्मों से कर, लेकिन दिल जो है वो अल्लाह के लिए खाली कर, अल्लाह की याद में उसको लगा, उस दिल में अल्लाह का जिक्र बसा। यही सरकार की तालीम है। तो कौन कौन से मेरे भाई हैं जो सरकार गौहर शाही से जुड़ना चाहते हैं और ये तालीम, ये तरबियत, इजाज़त जिक्र कल्ब लेना चाहते हैं? जिन्हें लेना है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट करें, राब्ता करें और इजाज़त जिक्र कल्ब हासिल करें और चंद तरीके सीखें कि किस तरह दिल में अल्लाह का जिक्र उतारा जाता है। आज के लिए मेरा गुफ्तगू यहीं तक है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।